Good morning, students. Today we are going to start class 11 snapshot supplementary reader chapter number 1, the summer of beautiful white horse. Now it is the remaining part of this chapter. Open your book. Yes, that was all. यानी ये बात अभी पूरी हुई. No matter what anybody happened to be talking about. यानी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन बात कर रहा था. Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber shop. यानी एक बार की बात है, जो चाचा का लड़का था एरक जो था वो 8 ब्लॉक से एक नाई की शॉप पर वो पहुंच गया भागता हुआ. वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड, जहाँ पर उसके पिता जो थे वो अपने मूंछों को ट्रिम करा रहे थे. एंड टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, और भागते हुए उसने अपने पिताजी से जाकर कहा कि घर में आग लग गई है. दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, और जो अंकल खुसरो थे वे अपनी चेयर से उठ खड़े हुए. एंड रोड, और बहुत जोर से चीखे. इट इज़ नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, यानी कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है. द बार्बर सेड, अब ये नाई बोला कि बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, कि लड़का आपका लड़का ये कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है. सो खुसरो रोड, तो और भी ज़्यादा चिल्लाया. एनफ, इट इज़ नो हार्म, ऐसे कि मैंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ. माई कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और जो मेरा चचेरा भाई था उस व्यक्ति का वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता था. ऑल्दो मुराद फादर वाज जोराब, हालांकि मुराद के पिता जो थे उनका नाम जोराब था. वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो वास्तव में व्यवहारिक थे और कुछ नहीं थे. दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, जैसे कि बस कुछ ऐसा ही नहीं होता था कि हमारे कबीले में. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, कि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का भौतिक पिता नहीं हो सकता था. बट ही दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्प्राइट, यानी जरूरी नहीं कि वो उसकी आत्मा का भी पिता हो. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग टू कैपेरियस एंड बैकग्राउंड. कैपेरियस कहते हैं सनक पूर्ण, और बैकग्राउंड कहते हैं स्वेच्छा से. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कबीले की विभिन्न आत्माओं का जो बंटवारा था सनकपूर्ण व स्वेच्छा से किया जाता था. वी रोड ऑन माई कजिन मुराद सिंह, यानी हम घोड़े पर चढ़ गए, और जो मेरा कजिन था मुराद वो गाना गाने लगा घोड़े पर बैठकर. फॉर ऑल एनीबडी नो वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, यानी सभी जानते थे कि हम अभी भी पुराने शहर में थे. वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द नेबर्स वी बिलोंग, यानी कम से कम जो हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम जहाँ से संबंध रखते थे. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, यानी हमने घोड़े को उतना दौड़ने दिया जितना कि वो दौड़ सकता. एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, और अंत में मेरे दोस्त मुराद ने कहा, क्या कहा, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. ने कहा कि तुम नीचे उतर जाओ और मैं अकेला ही इसकी राइड करना चाहता हूँ घोड़े की. विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने भी पूछा. राइडर कह रहा है कि मैंने भी उससे मुराद से पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेला राइड करने दोगे घोड़े पर. दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड गेट डाउन, यानी मेरे कजिन ने मुझे कहा कि ये तो घोड़े पर निर्भर करता है, ये तुम्हें बैठाएगा या नहीं बैठाएगा, तुम नीचे उतर जाओ. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा कि हाँ घोड़ा मुझे अपनी सवारी करने देगा. वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा चलो हम देख लेंगे. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, यानी ये मत भूलो कि मुझे घोड़े को बहुत ज़्यादा पटाना आता है, यानी घोड़ा मेरी बात मान सकता है. वेल आई सेड, मैंने कहा कि अच्छा. एनीवे यू हैव विद हॉर्स आई हैव ऑल्सो, अच्छा कि हम देखेंगे, ठीक है.
यानी तुम जैसे घोड़े के साथ हो मैं भी हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, और अपनी सुरक्षा के लिए ध्यान रखना। ही सेड, उसने कहा, लेट अस होप सोल गेट डाउन, और हम ऐसा आशा करते हैं और तुम नीचे उतरो पहले। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन बात याद रखना कि तुम मुझे एक बार घोड़े की अकेले सवारी करने देना। आई गोट डाउन, मैं नीचे उतर गया, एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स, और मेरा जो मुराद फ्रेंड था, उसका चचेरा भाई था मेरा, उसने घोड़े को ऐड लगाई उसने उसको, और जो चिल्लाया बहुत जोर से उसका नाम लेकर, वजीर रन, वजीर नाम था घोड़े का, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग, हाइंड कहता है पिछले, और जो घोड़ा था वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। स्नोड, और वो स्नोड में हिनहिनाना, और वो बहुत तेजी से हिनहिनाने लगा। एंड ब्रस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और बहुत ही तेज स्पीड के साथ में वो दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, यानी ये इतना प्यारा सीन था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, तो मेरा जो कजिन था मुराद, उसने क्या किया, घोड़े के साथ में रेस लगाई, और कहाँ पर, यानी फील्ड से होते हुए, खेतों से होते हुए, सूखे घास से लेकर, और जहाँ सिंचाई की जो डिच यानी गड्ढे बने हुए थे वहाँ पर वो दौड़ा। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और उसने घोड़े पर बैठकर ही उस डिच को पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और फिर वापस 5 मिनट के बाद में वापस लौटा, ड्रीपिंग वेट, और गीला होकर, वेट होकर, यानी पसीने में तरबतर हो गया था वो वहाँ से। द सन वाज कमिंग अप, सूरज जो है निकल रहा था बहुत तेज। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइट आई सेड, यानी वो कह रहा है फ्रेंड, सॉरी राइटर कह रहा है इसमें कि अब मेरी बारी थी चढ़ने की। माई कजन मुराद, एरम कह रहा है, माई कजन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, यानी मेरे कजन जो मुराद था वो घोड़े से नीचे उतरा। राइड ही साइड, उन्होंने कहा चढ़ो। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, और मैं घोड़े के ऊपर कूदा। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट एवफुल फियर इमेजिनेबल, और क्षण भर के लिए मुझे कल्पना से भी डर लग रहा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा जो था वो जरा सी मूव नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं हिला। किक इनटू द मसल्स, मैंने उसकी मसल्स में, मांसपेशियों में किक मारी, यानी लात मारी। माय कजन मुराद सेड, मेरे कजन ने कहा कि इसको मसल को लात मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ की इंतजार कर रहे हो। वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, यानी इससे पहले कि सब लोग जाग जाएं, हमें इसे वापस ले जाना होगा। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, यानी मैंने घोड़े की मसल पर लात मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोर्ड, यानी एक बार फिर वह उछला और उसने हिनहिनाया। देन ही बिगिन टू रन, और फिर उसके बाद में बहुत तेज दौड़ने लगा वो। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि मुझे अब क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू इरिगेशन डिच द हॉर्स रन डाउन, यानी वह जो दौड़ने के बजाय फील्ड में इरिगेशन डिच की तरफ से, वो क्या करा उसने, रोड की तरफ को, डाउन द रोड टू द विनयार्ड, यानी अंगूर की खेतों पर, टू डिक्रेन हेलेबियन जगह पर, वेयर ही बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, वहाँ पर दौड़ा वो अंगूर के खेतों की तरफ को, जहाँ पर उसने बहुत सारी बेलों को, वाइन्स, वाइन कहते हैं बेल को, उसने कुचल दिया। लीप ओवर मीन्स कुचलना। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और जब तक मैं नीचे गिरा उस घोड़े ने सात बेलों को कुचल दिया था। देन आई कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद फिर मैंने दौड़ना चालू रखा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और जो मेरा चचेरा भाई था सड़क के रास्ते वो दौड़ दौड़ कर मेरे पास आया। ओके स्टूडेंट्स, और ये कहानी जो है आगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।